द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। अभी जैसे हम लोग एक मॉर्निंग में क्वेश्चन हो गया था, तो प्रोजेक्टेड का मतलब तुम लोग को समझा दिया था कि भैया जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ में स्टार्ट होगा, ठीक है। बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जो प्रोजेक्टेड हुई है कितने वेलोसिटी के साथ में, 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द फर्स्ट 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना होगा वो निकालना है हम लोग को। जब हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, 60। वेलोसिटी कितनी होगी, 60, और एंगल कितना होगा, 30, ठीक है। तो बहुत बेसिक सवाल है, चलो ध्यान दो इधर, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट स्केलर है वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट स्केलर है वेक्टर है? और वेक्टर में क्या 2 कंपोनेंट्स आने चाहिए, क्योंकि वेक्टर अगर मेरे को निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालना है। जैसे हम लोग ने सुबह एक क्वेश्चन देखा था, तो उसमें एक वेलोसिटी दी थी, लेकिन फिर से हम लोग ने वेलोसिटी निकाली। But that velocity is in 2 components, that vertical velocity and horizontal velocity. और vertical velocity हम लोग किस में ले रहे थे, that is u sin theta। vertical velocity क्या ले रहे थे हम लोग, और horizontal velocity क्या ले रहे थे हम लोग, u cos theta। तो अब यहाँ मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी दोनों कंपोनेंट्स को निकालना पड़ेगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चल दे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द फर्स्ट 2 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कब का निकालना है, फर्स्ट 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एक सिमेटिक कांसेप्ट समझ ले कि मान के चलो ये हमारी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, प्रोजेक्शन यहां से चालू होगा, ठीक है। जैसे ही यहां से बॉल थ्रो हो गया या जैसे ही कोई प्रोजेक्शन यहां से चालू हो गया, तो ऐसे कुछ डिस्टेंस, ये ऐसा कुछ पाथ फॉलो करेगा, इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट यहां इनिशियल वेलोसिटी के साथ में चालू हो गया u, ठीक है। हो सकता है पहले सेकंड में यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल किया हो, पॉसिबिलिटी है ना, और दूसरे सेकंड में हो सकता है यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रैवल किया। हम अज्यूम कर रहे हैं अभी फिलहाल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे हम लोग इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। बट उम्मीद तो यही की जा सकती है कि भैया यहां से यहां तक पहला सेकंड हो सकता है, यहां से यहां तक दूसरा सेकंड हो सकता है, यहां से यहां तक तीसरा चौथा चलता रहेगा ये ऐसा, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है कि जब बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, जैसे बॉडी प्रोजेक्ट होगी, मतलब प्रोजेक्ट का मतलब जैसे बॉडी थ्रो होगी वहां से एक इनिशियल पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, और जैसे बॉडी थ्रो हो गई तो कितने स्पीड से थ्रो होगी, 60 मीटर पर सेकंड, और एंगल कितना बना लिया, 30 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इसके बीच एंगल कितना है, कितना क्लियर हो गया, ठीक है। तो बॉडी प्रोजेक्टेड 60 मीटर पर सेकंड से, और जैसे ही वो थ्रो हो गया कितना एंगल से, 30 डिग्री, ठीक है। तो जैसे प्रोजेक्ट हो गया, तो जैसे ट्रैवल कर रहा है, तो 1 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो उसने पूछा कि भैया पहले 2 सेकंड में, मतलब देख, find the displacement of the body in first 2 सेकंड। पहले 2 सेकंड में बॉडी ने कितना प्रोजेक्शन लिया हुआ है या कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, वो हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्लियर। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग इक्वेशन, देखो। अब इधर जाने वाली वेलोसिटी कौन सी होती है, u cos थीटा, कौन सी होती है, और इधर जाने वाली वेलोसिटी क्या कहते हैं, u रो, ठीक है। हाँ, तो ये जो u cos थीटा क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ। चलिए वेलोसिटी का फार्मूला अगर मैं देखूं जनरल तौर पे, तो क्या u इज इक्वल टू x अपॉन t लिखा जाएगा, अरे लिखा जाएगा क्या, ठीक है। तो यहां से मैं x बना लूं तो x इज इक्वल टू क्या ut हो जाएगा। अच्छा यहाँ t देख ले कितना सेकंड है, 2 सेकंड, t कितना है, तो t का वैल्यू कितना आ गया तेरा, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। चलिए अब ये u है, u cos थीटा होगा कि u sin थीटा होगा, अलोंग द x कौन सा कंपोनेंट है, तो ये जो u है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, u cos थीटा। तो मेरे को x इज इक्वल टू क्या मिला, u cos थीटा इनटू, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मेरे पास में गिवन भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ इधर ले लेता हूँ गिवन। तो गिवन में क्या क्या दिया मेरे पास में, गिवन क्या दिया है सबसे पहले, u इज इक्वल टू कितना है, 60 मीटर पर सेकंड, क्लियर। और थीटा कितना है, थीटा कितना, अच्छा जी कितना लेते रहे, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी। हाँ क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो x कंपोनेंट मिल गया मेरे को, तो u cos थीटा, u कितना है 60 cos 30 डिग्री, अगेन टाइम कितना है
2 सेकेंड। बोल कितना हो गया? 60 cos 30 √3/2, ठीक है। तो यहां आ गया तेरा √3/2 इंटू 2, ये 2 कैंसिल हो गया, अरे हुआ क्या? ठीक है, तो √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 मल्टीप्लाइड बाय 1.732। सो योर x बिकम, देख व्हाट्स इट, x कितना? 60 मल्टीप्लाइड बाय, उधर से एक 0 हटा दे तो 17 पॉइंट करते तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 17.32। अरे अंदर क्लास जितनी भी बजे रहे ना, चाहे मॉर्निंग की हो चाहे मॉर्निंग बैच हो चाहे इवनिंग बैच हो, तो 0 लगा नहीं लगा मेरे को क्या लेना उससे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए तो ये x निकाल लिया मैंने। द मीनिंग ऑफ x, ये x डायरेक्शन से इधर राइट ना कुछ लाइन है वैसे आ गया तो बैग कुछ गार्डन में घूमने के लिए। हाँ कहां गया? चल सो इधर। ये जो x निकाला है, इसका x का मतलब क्या हुआ कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया निकाल लिया, ठीक है। अब क्या कौन सा डिस्टेंस बचा है? वर्टिकल। अब कौन सा डिस्टेंस बचा है? अब देख वर्टिकल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये तो एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ, इसका यूनिट क्या रहेगा? मीटर। यूनिट क्या रहेगा इसका? मीटर। यूनिट लेना कंपलसरी है। तो x का डिस्टेंस आ गया, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर गया ये? 103.92। क्लियर? हां, अब निकालेंगे हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस। क्या निकालेंगे अभी? और वर्टिकल कौन सी एक्सिस है हमारी? y। एक्सिस कौन सी है? एक्सिस कौन सी है? वेलोसिटी कौन सी है? u sin। वेलोसिटी कौन सी है? u sin थीटा। ये अंतर समझ में आ गया? अब यहां से देख ले, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, मतलब मेरे को एग्जैक्टली एक पॉइंट से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है वो मेरे को निकालना है। तो मेरे पास में कितने काइनेमेटिक इक्वेशन है? कितने काइनेमेटिक इक्वेशन है? तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो निकालना है। तो मेरे को कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी? कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी? सो व्हाट इज द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन? तो यहां लगा लेंगे हम लोग कौन सी? अकॉर्डिंग टू सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन। सो व्हाट इज द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन? S is equals to ut plus, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ऑब्जेक्ट अब वर्टिकल कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट क्या? S is replaced by y। S किससे रिप्लेस हो जाएगा? S किससे रिप्लेस हो जाएगा? और ये u किससे रिप्लेस हो जाएगा? u sin a किससे रिप्लेस करते हैं? माइनस c। क्लियर हो गया? अच्छा, क्या t जैसे का वैसा रहेगा कि 2 सेकंड के लिए निकालना है? अरे यार ये समझा क्या? चलेगा इधर। ये सारे रिप्लेसमेंट ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो s किस रिप्लेस बाय y। क्लियर है? क्लियर? y एक्सिस में। हाँ चल देख इधर। तो y इज इक्वल टू u इज u sin थीटा इनटू t। t जैसे का वैसा रहेगा, ये प्लस फिर से जैसे का वैसे आ गया, ये 1/2 जैसे का वैसे फिर से, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस c। ये t स्क्वायर। कोई डाउट? ठीक है, चलेगा अगेन यहां से। तो अगेन y इज इक्वल टू क्या? वैल्यू कितना है? 30, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय t। कितना है? ये t स्क्वायर बोले तो 4 डायरेक्टली रूल चलेगा? हाँ चलेगा। ये 2 और ये 4 के साथ में कैंसिल हो गया। sin 30 कितना होता है? कितना होता है? 1/2। तो यहाँ 1/2 और ये 60, 30। तो y कितना आ गया? 30, ठीक है। ये इंटू 2 रहेगा ना, तो एक काम करते ना, ये sin 30 का 1/2 और ये 2 के सामने कैंसिल कर देते, तो ये 60 हो जाएगा। अरे होगा क्या? ठीक है, चलेगा इधर। ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 9.8 तो कितना हो गया? 9.8 इंटू 2 19.6 कितना होगा?
में से 19.6 निकाल 14 पॉइंट 40 पॉइंट आएगा ना बे 40.4 आया क्या 40 पॉइंट तो y कितना आ गया 40.4 यूनिट रहेगा। हाँ अब देख इधर देख अब हम लोग ने दोनों डिस्टेंसेस निकाल लिए एक अलोंग द x कितना ट्रैवल हुआ और एक अलोंग द y कितना ट्रैवल हुआ वो दोनों निकाल लिए हम लोग ने। ठीक है अब मेरे को क्या बनाना है डिस्प्लेसमेंट क्या बनाना है। अब डिस्प्लेसमेंट दोनों एक्सिस के लिए देख क्या होगा क्या x इज इक्वल टू अगर मैं बोल लूं यहां से डिस्प्लेसमेंट ठीक है इज इक्वल टू क्या x इंटू आई प्लस y इंटू जे। अरे होगा क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा x इंटू आई प्लस y इंटू और क्या x और y निकाल चुका हूं मैं पहले। ठीक है तो ये मेरे साथ मेरा डिस्प्लेसमेंट देख क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ x 103.92 I प्लस y 40.4 j डिस्प्लेसमेंट यूनिट किस में रहेगा इन समझा गया रे मीटर पर सेकंड जाएगा इन मीटर सो दिस इज द इक्वेशन फॉर